हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एल आर सोलंकी। एक बार फिर से मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज टेस्ट सीरीज 5 लेके आए हूँ। टेस्ट सीरीज 4 का डिस्कस ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। जिन लोगों ने आगे की वीडियो नहीं देखे वो जरूर देखें। साथ ही वही क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन एक नया मीनिंग लाता है, हर एक नया क्वेश्चन एक नया लॉजिक लाता है। तो आपको वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। इसके अलावा मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज का स्टडी मटेरियल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी है, तो उसको आप मंगवा सकते हो। तो दोस्तों अभी अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हेलो दोस्तों, टेस्ट सीरीज 4 में आपसे एक क्वेश्चन किया गया था। जैसे कि अपन हर टेस्ट सीरीज के लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं। वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मामले को ट्रैक करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए कोरोना मुक्ति, ऑप्शन बी आरोग्य सेतु, ऑप्शन सी कोविड फ्री और ऑप्शन डी हैप्पी इंडिया। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया था, ठीक है, और जवाब राइट भी दिया था, किसी ने रॉन्ग भी दिया था। लेकिन मैं इसको आपको कंप्लीटली डिटेल राइट रेशनल के साथ बता देता हूँ कि केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। और ये आरोग्य सेतु ऐप जो सार्वजनिक मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप के जरिए गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया था। इस ऐप का जो मेन पर्पज़ क्या था, कोविड-19 से जो इन्फेक्टेड पर्सन है या उनके लिए क्या उपाय कर सकते हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना। और ये ऐप ऑलमोस्ट 11 लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है। साथ ही एवरी स्टेट की उसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं। अगर कोई कोविड पॉजिटिव उसमें बता देते तो आपको किस नंबर पर कॉल करना है ताकि आपके घर पे आपको लेने के लिए आ जाए, ताकि या आप हॉस्पिटल को एडमिट करने के लिए मेडिकल टीम आपके घर पे आ जाए। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों ने पता नहीं है वो लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। अभी अपन आज के टेस्ट सीरीज 5 के क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा, देखो पहला क्वेश्चन देखिए। ए नर्स notes sub external detraction when assessing a child area on the illustration did the nurse make the observation। ठीक है, तो कौन सा एरिया करना है? सब एक्सटर्नल डिटेक्शन। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? देखो दोस्तों, इमेज को आप अच्छे से देखना, तभी आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि जो ऑप्शन बी है ये पे क्या है। ये है आपका स्टर्नम, ठीक है। ऑप्शन बी ये कौन सा रहता है? जीफोइड स्टर्नम। क्या रहता है? जीफोइड स्टर्नम, ठीक है। ऑप्शन सी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो है ये क्या है? ये इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है। ऑप्शन डी की तरफ मूव करते हो। ऑप्शन डी में जो ये नीचे है इसको अपन क्या बोलते हैं? ये है सब स्टर्नल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर डी। एक बार आप रेशनल की तरफ वापस मूव कर दीजिए ताकि और आपको बेटर समझ में आ जाए। जो लाइन डी है वो किस पॉइंटिंग है? सब एक्सटर्नल लोकेशन। और लाइन ए पॉइंट क्या है? सब सुप्रा एक्सटर्नल लोकेशंस। वापस देख लीजिए, जो ये ऑप्शन ए है ये स्टर्नम के ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? सुप्रा स्टर्नम। सी वाले पोर्शन क्या है? इंटरकोस्टल स्पेस। ऑप्शन बी वाला स्पेस क्या है? वो स्पेस आपका है जीफोइड प्रोसेस। और ऑप्शन डी क्या है? ये है सब एक्सटर्नल रिट्रैक्शन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार इस क्वेश्चन में जो ये है MRSNA का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ESA में भी पूछा गया था। तो इसमें से अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिलीन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो है इसकी फुल फॉर्म को भी आपको अच्छे से माइंड में रखना है, क्योंकि 2019 ESCC एग्जाम में इसका सिर्फ फुल फॉर्म पूछा था। और स्टेफाइलोकोकस की जगह अलग अलग नाम कन्फ्यूजन क्रिएट करवा सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है। तो इसके जो MRSNA होता है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? ऑप्शन ए क्लिंडामाइसिन, ऑप्शन बी इरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी जेंटामाइसिन, ऑप्शन डी है वैंकोमाइसिन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी वैंकोमाइसिन। अब आपको बता देते तो जो वैंकोमाइसिन क्या है? एंटीबायोटिक है। और कौन से ग्रुप का एंटीबायोटिक है? वो है ग्लूकोपेप्टाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है। और जो इंट्रावेनस वैंकोमाइसिन जो देते हैं वो किसके ड्रग ऑफ चॉइस है? MRSNA इन्फेक्शन का। इसके अलावा जो आपका वैंकोमाइसिन का जो ड्रग की जो टॉक्सिसिटी होती है, अगर अधिक ज़्यादा डोज दी जाती है, मीन्स बोल सकते हैं
कॉमन एडवर्स रिएक्शन, तो क्या है, रेड-मैन सिंड्रोम। कई बार एग्जाम में ये भी आस्क क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेड-मैन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, तो वैंकोमाइसिन की ड्रग टॉक्सिसिटी। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको और बता देता हूँ कि जो रेड-मैन सिंड्रोम है इसको रेड नेक सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसको रेड-मैन सिंड्रोम को रेड नेक सिंड्रोम भी बोलते हैं। और इसके अलावा आखिर में इसका रेड-मैन सिंड्रोम ही नाम क्यों रखा, इस नाम क्यों रखा, तो इसका रीजन है कि जो इस ड्रग की टॉक्सिसिटी से क्या होता है कि रेड रेसेस बन जाते हैं। और कहाँ पर डेवलप होता है, आपके फेस पे, नेक पे एंड उसकी वजह से नेक पे होने के कारण इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं रेड नेक सिंड्रोम। इसके अलावा एक दो और सिंड्रोम है, वो उसका भी मैं आपको थोड़ा यहाँ पे डिटेल बता दूंगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम और ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है, जो क्लोरोफेनिकोल जो ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी जो होता है उसको ग्रे बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। और ब्रोंज बेबी सिंड्रोम क्या है, जो फोटोथेरेपी है, फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन होता है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोटबुक में इसको राइट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए नर्स असेस ए 6 month old बॉयज नर्सिंग डॉक्यूमेंट इज मोर एक्यूरेट। देखो इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है, इस इमेज को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है अल्टर यूरिनरी स्ट्रीम ड्यू टू हाइपोस्पिडिसिस, ऑप्शन बी यूरेथ्रल ओपनिंग नोट एट द डोर्सम ऑफ द पेनिस, ऑप्शन सी पेनिस नॉर्मल इन कलर साइज एंड अपीयरेंस फॉर ए 6 month old मेल, अल्सरेशन नोट ए टिप ऑफ पेनिस एक्सटेंडिंग टू सुप्रापेबिक एरिया। देखो इस इमेज को थोड़ा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कि ऊपर की साइड में क्या है, इसका पेनिस का यूरेथ्रा का क्या है, यूरेथ्रा की ओपनिंग है, ठीक है। जब ऊपर की तरफ ओपनिंग है जिसको अपन बोलते हैं डोर्सल सरफेस पे, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एपिस्पिडिसिस, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिस्पिडिसिस। और जो लोअर साइड में होगा उसको अपन, जो ऊपर रहेगा उसको एपिस्पिडिसिस, लोअर साइड में है वेंट्रल सरफेस पे उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोस्पिडिसिस। तो इस कंडीशन में कौन सी है, एपिडिस्पेसिस। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर बी, द साइड इज प्रेजेंटिंग विद एन एपिस्पेडिसिस। एपिस्पेडिसिस में क्या होता है, जो यूरेथ्रा का जो एंड होता है ओपनिंग और अपर स्पेक्ट, कहाँ पे होता है, अपर स्पेक्ट या डोर्सम सरफेस पे। इसके अलावा यूरेथ्रा ओपनिंग हाइपोस्पेडिसिस में कहाँ पे होता है, लोअर एस्पेक्ट कहाँ पे रहता है, इसका रहता है लोअर साइड में, ठीक है। तो बोथ एपिस्पेडिसिस एंड हाइपोस्पेडिसिस आप अल्टर डायरेक्शन ऑफ द यूरिनरी स्ट्रीम, द पेनिस इज माल फॉर्मेड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एपिस्पेडिसिस। तो इसके अलावा जो रेडनेस एरिया इन द यूरेथ्रल ओपनिंग एंड नॉट अल्सरेशन। तो देखो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर रहेगा इसका एपिस्पेडिसिस। वापस देखिए एपिस्पेडिसिस और हाइपोस्पेडिसिस में आप कंफ्यूजन मत होइए कि एपिस्पेडिसिस में क्या होगा कि डोर्सल सरफेस पे आएगा। अगर आपको ऐसा कभी कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ऐसा आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो हाइपोस्पेडिसिस कहाँ पे, वेंट्रल सरफेस पे, एपिस्पेडिसिस कहाँ पे, डोर्सल सरफेस पे। तो ईडी और एचवी, इसको भी थोड़ा आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए नर्स इज कंप्लीटिंग ए थ्रो असेसमेंट of the spine. The nurse is concerned about a curve in a young child and record a exagerated lumbar curve. देखो दोस्तों ज़्यादा ही लंबर कर्व हो गया, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। देखो इन क्वेश्चन को मैंने स्केलर सिस्टम का अलग से टॉप 2 पार्ट बनाए हैं, उनमें इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं। तो उन शॉर्ट रिव्यू पार्ट आधा घंटा का 2 पार्ट हो गए, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑप्शन ए स्कोलोसिस, ऑप्शन बी लॉर्डोसिस, ऑप्शन सी काइपोसिस और ऑप्शन डी काइपोस्कुलोसिस। तो देखो आप ऑप्शनल के जब जाइए, राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर बी रहेगा। और काइपोस्कुलोसिस में क्या होता है, जिसमें काइपोसिस और स्कुलोसिस दोनों होते हैं। और स्कुलोसिस में क्या रहता है, जो लेटरल कर्वेचर है या साइड टू साइड कर्वेचर बढ़ता है, किसका, ये रहता है अपना स्पाइन का। इसके अलावा अपन जो बात करते हैं काइपोसिस, काइपोसिस में क्या होता है, एक्सेसिव कर्व ऑफ द थोरेसिक रीजन, जो थोरेसिक रीजन होता है उसका कर्व एक्सेसिव होता है, या पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, काइपोसिस को दूसरा नाम क्या होता है, हम ऑफ बैग या डोडो हम। इसको दोस्तों मैंने स्केलर सिस्टम वाले पोर्शन में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे, क्योंकि वहाँ पे मैं इमेज के साथ में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और थर्ड है लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस में क्या होगा, लंबर रीजन का रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर है बी लॉर्डोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड एंड नोट दैट द चाइल्ड आई अपीयर क्रॉस
इन रिव्यू द चाइल्ड मेडिकल रिकॉर्ड विच मेडिकल डायग्नोसिस विच द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड नोट फॉर द चाइल्ड। तो राइट आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन ए स्ट्रैबिसस, ऑप्शन बी डिप्लोमिया, ऑप्शन सी एपिडिस्मिया, ठीक है, और ऑप्शन डी पटेरिजियम। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए, ठीक है। इसके आप रेशनल की तरफ मूव कीजिए, रेशनल की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा? स्ट्रैबिसमस इन चिल्ड्रन इज नोट व्हेन द टू आई फेल टू द फोकस ऑन द सेम इमेज। जब सेम इमेज की तरफ दोनों आई एक ही टाइम पे फोकस नहीं कर पाती हैं, उसको इसका बोलते हैं, ठीक है। एंड ब्रेन में लर्न टू इग्नोर द इनपुट फ्रॉम वन आई आफ्टर ए पीरियड ऑफ द डिस्यूज विजुअल एक्टिविटी ऑलरेडी वीक इन द आई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर इसका है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हाल ही में इसका ऐसा कौन सा शहर है जिसकी राजधानी उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? सबसे पहले तो उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून, ठीक है। ये देहरादून तो इसकी वैसे पूर्णकालीन राजधानी है जो हमेशा रहती है, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया कि जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो कौन सी रहेगी? तो ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी काशीपुर, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी गैरसैंण। इसका फटाफट राइट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी दीजिए। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर डी होगा। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं कि जो एक ऐसा राज्य और है जिसकी 3 राजधानी डिक्लेयर की है, उसका भी कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। एक ही राज्य की 3 राजधानी, ठीक है। इसका भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान एक बड़ी घोषणा की है कि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया और मुख्यमंत्री ने इसका जल्दी से जल्दी ब्लू प्रिंट तैयार हो जाएगा, ऐसा उसका मेन पर्पज क्या कि जो पर्वतीय क्षेत्र के जो है विकास की योजना को अच्छी गति मिल सके। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आफ्टर एबीजी ब्लड सैंपल। देखो दोस्तों, एबीजी जो ब्लड सैंपल लेते हैं उसके बाद में प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन ए डायरेक्ट प्रेशर ऑन पंचर साइट, ऑप्शन बी स्टेरॉइड ड्रेसिंग, ऑप्शन सी फ्रीज सैंपल और ऑप्शन डी एलिवेट लिम्ब। देखो दोस्तों, एबीजी लेने के बाद में जब आर्टरीज में आप पंचर कर रहे हो तो वहाँ से क्या ब्लड प्रेशर के साथ निकलता है। तो अगर ब्लड प्रेशर निकलेगा तो वहाँ पे क्या हो सकता है? हीमोटोमा क्रिएट हो सकता है। हीमोटोमा के अलावा हेमरेज भी क्रिएट हो सकता है। तो ब्लड पंचर साइट को रोकने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है? डायरेक्ट प्रेशर दिया जाता है, डायरेक्ट प्रेशर ऑन द पंचर साइट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज हेमरेज और हेमोटोमा फॉर्मेशन एट पंचर साइट, और इसको कंटिन्यू 10 मिनट तक आपको प्रेशर करना है, दबा के रखना है। इसके बाद में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ पे ए था, ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि तीनों साथ मिलकर काम करते तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, फटाफट इसका आंसर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 150। फटाफट 5 सेकंड में वेट कर रहा हूँ, बहुत फास्ट करना मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को। अभी अपन में एक्सप्लेन की तरफ मुँह करते हैं कि सबसे पहले तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन आता है, अगर इसमें 2 का भी आता है, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो भी आप उसकी तरह सोल्व करना है, और सी भी आता है तो भी उसी तरह सोल्व करना है, और डी का भी आए तो भी उसी तरह का सोल्व करना है। कितने भी पर्सन हो उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं, आपका मेन पर्पज़ क्या है? जोड़ होना चाहिए। तो क्या है कि जब ए काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/10। जब बी 15 दिन में काम करता है, बी के 1 दिन का काम कितना होगा? 1/15। जब सी 30 काम करता है तो 1 दिन का काम कितना होगा? 1/15। इसके बाद में सेकेंड ऑप्शन आपका क्या होगा कि जैसे ही हो गया उसके बाद में आपको लेना है इसका एलसीएम। तो 30, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। फिर 10 का इसमें भाग देना है 6 टाइम्स, 15 का इसमें डिवाइड करना है 60 को कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, और 30 को 2 टाइम्स। अब इसको जोड़ लगा दो, कितना हो जाएगा? 12/60, और इसको कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा? 1/5। जब एक दिन का तीनों का वर्क 1/5 रहता है, मतलब ये कितने दिन में काम करेंगे? टोटली 5 डेज में। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बी।
अभी बिल्कुल इजी मेथड में। इसके अलावा मैंने एक मेथड और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं। कोई भी क्वेश्चन है अगर मैथमेटिक्स टाइप के, उस क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ए का 10 डेज, बी का 15 डेज, सी का 30 डेज, तीनों का आपको एलसीएम लेना है। और हमेशा ध्यान रखना, इस मेथड से करोगे तो जो एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क होगा। टोटल वर्क कितना है 60। अब इस टोटल वर्क 60 में से एक दिन में कितना करता है 6, बी कितना करता है 4 और सी कितना करता है 2, ये यूनिट्स में रहेगा। तो इनका तीनों का मिला के एक दिन का काम कितना होगा, इन तीनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 का टोटल वर्क 60 में 12 का भाग दे दो एक दिन का काम, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा 5 डेज में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो एक थर्ड मेथड और देख लो जो बिल्कुल आपको अगर इजी लगे। जो मेथड इजी लगे मैथमेटिक्स में वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी बिल्कुल इजी मेथड है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसके बाद नीचे दो का मल्टीप्लाई प्लस ऐड कर दो। ABC का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 10, 15, 30 का मल्टीप्लाई 4500। इसके बाद में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 900 और इसको डिवाइड करें तो कितना आंसर आ जाएगा 5 दिन। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैक्रोफेज सेल इन द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर, ऑप्शन ए माइक्रोलिया, ऑप्शन बी एस्ट्रोसाइट, ऑप्शन सी न्यूरोग्लिया और ऑप्शन डी ओलिगोडेंड्रोग्लिया, ठीक है। तो जो मैक्रोफेज सेल रहती है, मैक्रोफेज सेल क्या रहती है, ये रहती है माइक्रोलिया। मैक्रोफेज सेल रहती हैं कि जो माइक्रोलिया सेल्स होती है उसका फंक्शन क्या रहता है, एज ए मैक्रोफेज रहता है। मैक्रोफेज का मतलब होता है एज ए फैगोसाइटिस की तरह कार्य करते हैं और जो सेल्स माइग्रेट रहती है, डैमेज रहती है, उसका क्या करते हैं, उसको किल करते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट क्या रहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आपको रखना है कि जो एस्ट्रोसाइट रहता है वो क्या बनाता है, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस जो न्यूरोग्लियल सेल्स रहते हैं वो होते हैं एस्ट्रोसाइट। इसके बाद में न्यूरोग्लिया, इसको दूसरा नाम ग्लियल सेल भी के नाम से भी जानते हैं और ये क्या रहते हैं कि जो नर्वस टिश्यू होता है उसको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में हेल्पफुल रहती है। इसके बाद में ओलिगोडेंड्रोसाइट और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं अपने स्वान सेल। इसमें क्या रहता है कि जो माइलिन शीथ है, PNS का जो माइलिन शीथ कौन बनाता है, ये बनाता है स्वान सेल। इसके बाद में अपन बात करते हैं न्यूरॉन्स। नेफ्रॉन किसका है, किडनी का फंक्शनल यूनिट है। उसी प्रकार न्यूरॉन किसका है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसके बाद में जो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3C कपिंग एंड सोकिंग ड्यूरिंग फीडिंग एंड अनएक्सप्लेन्ड साइनोसिस एसोसिएट विद, ऑप्शन ए ट्रेकियो इसोफेसियल फिस्टुला, ऑप्शन बी क्लिप क्लेव एंड क्लिप पैलेट, ऑप्शन सी पाइलोरिक स्टेनोसिस और ऑप्शन डी GERD। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर रहेगा TEF। एक TOF अलग रहता है और TEF अलग है और इसमें ये तीनों कंडीशन रहती हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो सी नहीं है इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ए है। आप और रेस्टल को और थोड़ा देख लीजिए कि ट्रेको इसोफेजियल फिस्टुला रहता है, उसमें कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं। 3C रहता है। इसके अलावा एक्सेसिव फ्रोथी सलाइवा इन माउथ एंड नोज, ये भी बहुत कॉमन सिम्टम्स है, इसका भी कई बार पूछा जाता है क्योंकि स्पेशल सिम्टम्स रहते हैं, ठीक है। एक्सेसिव फ्रोथी सलाइवा इन माउथ, इसके अलावा रिग्रेशन एंड वॉमिटिंग और एक्सेसिव सलाइवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3C के बाद में है एक्सेसिव सलाइवेशन। इसके बाद में ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अभी आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले अपन मिशन की पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं कि जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में क्या रहते हैं, टंग बाहर रहती है, क्या रहते हैं, टंग बाहर रहती है। इसके अलावा जो राइस वाटर स्टूल किस में रहता है, कोलेरा में, विब्रियो कोलेरी इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बाद बात करते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड में क्या होता है, रोज स्पॉट रहता है एब्डोमेन पे। मेजल्स में कोप्लिक स्पॉट रहता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस के रिलेटेड मैंने नर्वस सिस्टम का अलग ही 2 पार्ट बनाए जिसको इमेज के साथ में मैंने अच्छा गुड एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मेनिंजाइटिस में 2 स्पेशल सिम्टम्स रहते हैं, कर्निंग साइन और ब्रुजिक साइन, और इसकी इमेज बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो पार्ट जरूर देखिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं पैनक्रेसाइटिस। ये भी मैंने जो डाइजेस्ट सिस्टम का वीडियो बनाए हैं, पर्टिकुलर 2 पार्ट बनाए हैं, इसमें इन इमेज के साथ में अच्छा एक्सप्लेन कोई मिलेगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसमें 2 साइन रहते हैं, कूलेन साइन और दूसरा रहता है टर्नर साइन, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या रहता है, ओलाइव लाइक मास। कई बार एग्जाम में 1 लाइन का क्वेश्चन आ सकता है कि ओलाइव लाइक मास किस में रहता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। इसके बाद में है पीडीए में क्या रहता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसमें क्या रहता है कि जो आवाज़ आती है वो कैसे आती है, वॉशिंग मशीन की तरह आती है, लाइक मर्मर साउंड। फिर एडिसन डिजीज में क्या रहता है, ब्रोंज लाइक स्पिन पिगमेंटेशन होता है।
इसके बाद कुशिंग सिंड्रोम का जो स्पेशल साइन क्या रहता है, मून की तरह फेस हो जाता है और साथ में बफेलो हम की तरह फेस होता है, तो इसको आप माइंड में रखना है। इसके बाद कहते हैं ग्रेव डिजीज में क्या रहती है, जो आई रहती है, आई काफ़ी बाहर आ जाती है, वो किसकी वजह से आ सकती है कि जो हाइपरथायराइडिज्म मीन्स थायराइड ज़्यादा सिक्रेशन होता है। इसके बाद में जो अपन बात करते हैं मल्टीपल स्क्लोसिस में क्या रहता है, कार्कोटाइड के अंदर 3 सिम्टम्स रहते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट रखना, माइंड में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट आपके रेस्टल कंप्लीट हो गए हैं, की पॉइंट भी कंप्लीट हो गए। अभी आपका टेस्ट सीरीज 5 का क्वेश्चन है जिसका अपन टेस्ट सीरीज 6 में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, जो भी पर्सन वीडियो देखता है इसको जरूर इसका आंसर देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जितने भी एम्स नए अभी इनॉग्रेशन हुआ है उन एम्स के डायरेक्टर का नाम प्लस कब इनॉग्रेशन हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में पास कर सकते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। तो जो एम्स बिलासपुर है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि जो एम्स की जो बिलासपुर की वैकेंसी आई है ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है या हिमाचल प्रदेश का, तो मैं उसका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी है और इसको इनॉग्रेशन कब किया, 2 अक्टूबर 2017, ऑप्शन बी 23 अक्टूबर 2017, ऑप्शन सी 3 अक्टूबर 2017 और ऑप्शन डी 9 अक्टूबर 2017। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप अपने चैनल पे हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको जो भी न्यूज़ है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के स्टडी मटेरियल्स का नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। टोटली उस नोट्स को हमने 4 बुकलेट 4 वॉल्यूम में डिवाइड किया हुआ है। नोट्स आपको प्रिंटेड नोट्स रहेगा, आपको होम डिलीवरी करा दी जाएगी, ऑल टॉपिक इमेज के साथ में गुड एक्सप्लेन को मिलेगा। और जो 4 बुकलेट है नर्सिंग का रहेगा, इसके लिए नॉन नर्सिंग के जो पार्ट है जस्ट लाइक जीके मैथ्स रीजनिंग उसका अलग से आपको पीडीएफ एक्सेस मिलेगा। टोटल नोट्स की क्वेश्चन पर बिल्कुल मिनिमम है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज डालिए या कॉल करके आप डिटेल हमसे ले सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।